हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप कैसे हो? तो दोस्तों, आज हम संविधान का जो मैंने चार्टर एक कंप्लीट करा दिए, जो इस अधिनियम थे वो हमने पूरे करा दिए। इसके बाद अब हम संविधान को शुरू से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले विश्व में किसने की थी, किसने संविधान सभा की स्थापना की, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है लिखित संविधान, जो लिखा हुआ हो, और दूसरा होता है अलिखित संविधान, जिसे अपन मौखिक मुख से, वो अलिखित संविधान होता है। ठीक है। तो विश्व में जो लिखित संविधान है वो भारत का है, और जो अलिखित, जो मौखिक संविधान है वो ब्रिटेन का है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि संविधान जो है वह दो प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है लिखित, और एक क्या होता है? अलिखित, यानी मौखिक। अलिखित, जिसे अपन मौखिक भी बोलते हैं। जो लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का। और जो अलिखित संविधान है वो किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है। देखो, अब इसके बारे में अपन अंतर स्पष्ट करते हैं कि लिखित और अलिखित से क्या आशय है। देखो दोस्तों, लिखित कैसे? कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन हुआ, तो भारत सरकार नोटिस जारी करती है कि जैसे ट्रेनों को बंद कर दिया जाए, रोडवेज बसों को बंद कर दिया जाए। इसके लिए एक लिखित नोटिस जारी करती है। वो क्या होता है? एक लिखित संविधान का प्रारूप है। और जैसे ब्रिटेन में लॉकडाउन हुआ, भारत की बात हो गई लिखित की। जैसे ब्रिटेन में लॉकडाउन हुआ, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगर मुख से बोल देंगे कि भाई लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन होगा। उसमें कोई लिखित नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है लिखित और अलिखित संविधान में अंतर। आगे चलते हैं। तो आगे की बात करें, दोस्तों, तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? मतलब किसी देश का एक संविधान होगा, ये सबसे पहले किसने कहा विश्व में? तो ब्रिटेन का सन हेनरी मैन। कहाँ का था? ब्रिटेन का कौन था? सर हेनरी मैन। इसने बोला था कि विश्व में, मतलब विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का उल्लेख या संविधान, किसी देश का संविधान होगा, ये किसने कहा? ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? विश्व में संविधान, विश्व में संविधान, सबसे पहले संविधान का विचार देने वाला कौन है? तो ब्रिटेन का कौन है? सर हेनरी मैन, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है। विश्व में संविधान का विचार देने वाला, संविधान शब्द का विचार देना पहला व्यक्ति कौन है? ब्रिटेन का सर हेनरी मैन। ठीक है। अब विश्व में सबसे पहले जो संविधान सभा बनाएगी वो बनाएगी अमेरिका में। 17 सितंबर सन 1787 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में बनाएगी। किसकी अध्यक्षता में बनाएगी? जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में बनाएगी। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा किसने बनाई? तो अमेरिका ने बनाई। ठीक है। तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा किसने बनाई? सबसे पहले संविधान सभा किसने बनाई? कब बनाई? 17 सितंबर 1787 को। कहाँ पर? अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में। अमेरिका कौन सा नगर? फिलाडेल्फिया। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में बनाई गई। ठीक है। अध्यक्षता लिखता हूँ मैं सामने, जो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कौन है। जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता बनाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दो बातें हो गई
कि विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति था ब्रिटेन का सर हेनरी मैन। और विश्व में जो संविधान सभा सबसे पहले किसने बनाई? अमेरिका ने बनाई, फिलाडेल्फिया नगर में बनाई, ठीक है, 17 सितंबर सन 1787 को बनाई। किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में बनाएगी। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बातें अपन भारत की ओर, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख किसे मिलता है? भारत में सबसे पहले संविधान, जो संविधान होगा भारत का, उसके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है 1895 के स्वराज विधेयक में। जो किसके द्वारा लिखित है? स्वराज विधेयक तिलक द्वारा लिखित है, ठीक है। तो भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांतों का उल्लेख, संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख, सिद्धांतों का उल्लेख किसे मिलता है? तो स्वराज 1895 के स्वराज विधेयक, जो किसके द्वारा लिखित है? तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, तिलक के द्वारा, ठीक है। विश्व मतलब भारत में संविधान सभा का सबसे पहले लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? तो तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक 1895 में मिलता है। अब आगे चलते हैं। जिस प्रकार विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति था सर हेनरी मैन, उसी प्रकार भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति था एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति, संविधान सभा का भारत में, ये भारत की बात हुई, यह विश्व की बात है, यह भारत की बात, विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था एमएन रॉय, जिसका पूरा नाम आता है मानवेंद्र नाथ रॉय। एमएन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। यह बात हुई विचार देने की। अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मोतीलाल नेहरू। भारत में संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति, संविधान सभा की मांग करने वाले, यहां पर मांग है, यहां पर विचार है, इतना ही अंतर है। मांग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू और विचार देने वाला था एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। कंप्लीट है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो ये बात हो गई। और अगर आपसे पूछे मोतीलाल नेहरू ये कौन था? व्यक्ति था। अगर आपसे पूछे दल कौन सा था मांग करने वाला, तो वो आता है अपने पास स्वराज्य, स्वराज्य दल, ठीक है, स्वराज्य दल। संविधान सभा की मांग करने वाले अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो मोतीलाल नेहरू और दल पूछे तो स्वराज्य दल। आगे चलते हैं, आगे की बात करें। देखो, संविधान सभा की मांग को जनता तक पहुंचाना, ठीक है। अच्छा, ये कब, ये भी लिख लो आप, 1924 से 1934 में मांग की थी। आगे चले। संविधान सभा की मांग को जनता तक पहुंचाना तथा इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न भी पूछा सकता है। संविधान सभा के विचार को लोकप्रिय बनाना तथा इसकी मांग को जनता तक पहुंचाने का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो क्या लिखना है अपन को कि संविधान की मांग जनता तक पहुंचाना व लोकप्रिय बनाना, लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे की बात करें तो कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी?
कांग्रेस द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी सन 1936 के फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी? कब की गई? तो यह की गई 1936 में फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन कहाँ का? महाराष्ट्र का। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सही डाल लेता हूं मैं, इसमें इंक डाल लेता हूं। देखो, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई? तो 1936 के फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा की मांग की गई पहली बार कांग्रेस की ओर से। पहला व्यक्ति कौन था? मोतीलाल नेहरू। और पहला दल था स्वराज दल। संविधान के सिद्धांतों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्वराज विधेयक 1895 मिलता है तिलक के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का विचार देने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारत का जो संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या कथन कहा कि भारत का संविधान, महात्मा गांधी का कथन क्या था? महात्मा गांधी, भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, भारत का जो संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो ब्रिटेन की ओर से 1940 में यह कहा गया, ब्रिटेन की ओर से 1940 में यह कहा गया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन की ओर से कब कहा गया? 1940 में। ब्रिटेन की ओर से कब कहा गया? 1940 में भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा ही होगा। भारतीय लोगों के, भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा, लेकिन ब्रिटेन की ओर से 1940 में कहा गया भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। अब क्या हुआ? बात हो गई, ब्रिटेन ने बोल दिया कि भाई भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन अब कैसे बनाया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था कि भारत का संविधान निर्माण, लेकिन इस क्रिप्स मिशन को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। एमएन रॉय का एकमात्र राजनीतिक दल रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे स्वीकार किया, बाकी किसी ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? अंततः कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया। ठीक है, निर्णय लिया गया और जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव करा गए। अब चुनाव के लिए कौन कौन सी सीटें दी गई, किसे किसे कितने वोट देने थे, कितनी सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ, किसे कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने मिले, मुस्लिम लीग को कितने मिले, उसकी बात करते हैं अपन आगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब अपन बात करते हैं चुनाव की। चुनाव की बात करें तो क्रिप्स मिशन के द्वारा चुनाव तो नहीं कराए गए, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा, कब? कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को
कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान के गठन का निर्णय लिया गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने बोल दिया और भारत ने स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन को भारत ने स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स मिशन एक मतलब धोखा देने वाला मिशन था, इसलिए उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं अपन आगे। देखो, भारत में संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया। अब इसमें चुनाव किए, चुनाव में क्या क्या किया वो अपन बात करते हैं। देखो, टोटल 389 सदस्यों पर चुनाव होना था, सीटों पर, ठीक है। टोटल कितने, 389 सीटों पर चुनाव होना था। इसको बीच में लिख देता हूं मैं। टोटल 389 सीटों पर चुनाव होना था, ठीक है। जिसमें से अब इसमें से बांट दिए गए अलग अलग। इसमें से 292 सीटें किसके लिए, मतलब 292 सीटें 11 राज्य की विधानसभा सदस्यों को दी गई। 11 राज्य की विधानसभा, मतलब कि 292 सीटों पर ओनली फॉर 11 राज्य की विधानसभाओं की चुनाव होने, ठीक है। और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है। और 93 सदस्य या 93 सीटें, सदस्य क्या, सीटें, 93 सीटें, 93 सीटें किसे दी गई, 93 सीटें किसे दी गई, अपने देसी रियासतों को दी गई, ठीक है दोस्तों। कुछ याद नहीं करना है कि फिर क्या हुआ, 16 मई 1946 में चुनाव को गठन, मतलब संविधान सभा के लिए गठन करने के लिए निर्णय ले लिया गया। और कितने सीटों पर चुनाव का आयोजन होता, 389 सदस्यों पर सीटों पर चुनाव का आयोजन होता। जिसमें से 292 सीटें 11 राज्यों की विधानसभा सदस्यों में, 4 सीटें मुक्त आयु प्रांतों को और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए दी गई। अब क्या हुआ, चुनाव हुए और 296 सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ। 389 सदस्यों पर चुनाव का आयोजन हुआ और कितनी सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ, 296 सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ। कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर, ठीक है। 296 सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ। अब इस 296 सीटों में से 208 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने। 208 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने, ठीक है। 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, ठीक है। 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है। और 7 पार्टियों ने एक एक सीटें जीती, 7 पार्टियों ने एक सीट जीती। देखो, आयोजन कितनी सीटों पर चुनाव का आयोजन था, 389 हुआ कितने पर, 296 सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ। जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली सबसे ज्यादा, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 7 पार्टियों को एक सीटें मिली। इसी के साथ ही यह निर्धारित हो गया कि कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। अब जो भारत में सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, ये निर्धारित हो गया था। देखो वापस बताता हूँ आपको, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान के गठन का निर्णय लिया गया। उसके बाद जुलाई 1946 में, कब, जुलाई 1946 में 389 सीटों पर चुनाव का आयोजन किया गया। जिसमें से 292 सीटें किसको दी गई, 11 राज्य की विधानसभा से दी गई। 4 सीटें मुख्य चुनाव आयुक्त प्रांतों से चुनकर आनी थी और 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई। अब क्या हुआ, 389 सीटों पर चुनाव का आयोजन न होकर कितनी सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ, 296 सीटों पर चुनाव का आयोजन हुआ। जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 7 सीटें किसने जीती, पार्टियां जीती। अब मुस्लिम लीग हार गई तो उन्होंने क्या किया, सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो हार गए, क्योंकि 73 सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। फिर अपने भारत का वायसराय था बेवेल ने मुस्लिम लीग की बिनाई
कांग्रेस को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उनको जब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, कब किया? 12 अगस्त 1946 को। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने दंगे किए और सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे भारत में, पूरे भारत में दंगे हुए, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 12 अगस्त 1946 कब की बात है? 12 अगस्त 1946, ठीक है। वायसराय कौन था? वेवेल। वायसराय कौन था? वेवेल। वेवेल ने क्या किया? भारत को सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। किसके बिना? मुस्लिम लीग के बिना सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब क्या हुआ? आमंत्रित कर लिया तो मुस्लिम लीग बढ़ गई क्योंकि इन्हें शामिल नहीं किया। तो 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को इसी के विरोध में कि सरकार बना ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो क्या बनाया? सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस। इससे भारत में क्या हुए? दंगे हुए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, आराम से सो जाइए, आराम से वीडियो देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, इससे अच्छी आएगी, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।